Hello, my dear students. I hope you are quite okay. This is our 35th day that we are online studying together in the hope of your continuity of knowledge and study. इस अपेक्षा के साथ कि आप लोगों का जो आने वाला नया सत्र है 2020-21 ये रेगुलर बना रहे और जो नुकसान में कोरोना की इस महामारी के कारण अध्ययन अध्यापन में हो रहा है, ये हो सकता था, उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। इसके लिए हम लोग ऑनलाइन चल रहे हैं। काफ़ी अच्छी संख्या में आप लोग उसको देख रहे हो, पढ़ रहे हो, पर मैं चाहता हूं कि उसका नोट किया हुआ मैटर मुझे आप अपनी नोटबुक्स में दिखाओ, उसके पिक्स लेकर के मुझे सेंड करो, तो मुझे विश्वास होगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। कुछ लोग अजीब अजीब नामों से अपनी अटेंडेंस भेज रहे हैं, जिसमें कुछ पता ही नहीं लगता कि वो एक्चुअली है कौन। तो कोशिश ये करो कि आप लोगों के जो व्हाट्सएप वाला नंबर है उस पर आपके खुद के नाम हो या अपने पेरेंट्स के नाम हो, जिससे सरनेम कम से कम मैच करता हो। करीब मैंने आज भी सी और डी में आर्ट्स वाली क्लास में 10 से 12 नाम ऐसे देखे हैं जो कहीं मैच नहीं कर रहे। अजीब अजीब तरह के उनके स्लोगन लिख रखे हैं। एक ने लिख रखा तेरा बाप। अरे थोड़ा स्तर वाला होना, तो कोई भील है लड़का, उसका जो स्लोगन है उसमें लिखा तेरा बाप। ये किसके लिए कह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह की वल्गरिटी वाला नहीं होना चाहिए, कम से कम थोड़ा स्तर का होना चाहिए कि तुम लोग स्लोगन भी लिखोगे, चलो भाई तुम बड़े भारी हो 30 मार्क का। किसी ने तो कुछ भी लिखा है, बड़े भारी बहादुर का नाम लिखा जैसे, और चलो जो भी लिख रहे हो, लेकिन थोड़ा स्तर होना चाहिए तुम्हारा। और मेन उद्देश्य तो तुम्हारा ये है कि तुम्हारी अटेंडेंस यहाँ काउंट हो। अगर तुम लोग अजीब अजीब नाम लिख रहे हो और उस पर वो नंबर भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारी अटेंडेंस कैसे काउंट होगी? तो अगर अटेंडेंस काउंट नहीं होगी तो फिजूल मेहनत हो रही है। तुम लोग रेगुलरली प्रेजेंट नहीं शो हो रहे हो यहाँ पर, और अगर उसका बेनिफिट हम तुम्हें कुछ देना चाहेंगे अगले सत्र में तो नहीं दे पाएंगे। और अभी भी तुम्हारे सर्टिफिकेट्स वगैरह बन रहे हैं, तुम्हारे पास आउट के सर्टिफिकेट बन रहे हैं, क्रमोन्नति के तुम्हारा जो क्रमोन्नत हो रहे हो 12वीं में, तो वो उसका सीधा असर पड़ेगा तुम्हारी प्रेजेंस पर। तो इस बात का ध्यान रखो। जो काफी कुछ लापरवाह लड़के हैं 10-12 COD में, वो अपने प्रॉपर नाम लगाएं उस पर, अटेंडेंस दें अपनी, और थोड़ा तरीके से अटेंडेंस दें। हम लोग जो ये अभी अध्ययन कर रहे हैं, राइटिंग का अभ्यास कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जो पेपर है वो 4 भाग में बटा हुआ है, रीडिंग, राइटिंग और 2 टेक्स्ट बुक्स हैं अपनी। तो रीडिंग 15 नंबर का है, हमें पढ़ करके रीडिंग करके पैराग्राफ्स को उसके उत्तर देना है, नोट्स बनाना है, वो 15 नंबर का। अभी हमें उसको टच करना बाकी है। दूसरा जो बड़ा क्षेत्र है वो राइटिंग का है, वो 25 मार्क्स का है, जो हम लोग अभी इन दिनों में कर रहे हैं। उन राइटिंग वाले सेक्शन को फिर वो 25 मार्क्स का है, उसको फिर डिवाइड कर रखा है 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशंस। 2 में से एक ही करना ही ध्यान रखना है, हर एक जगह लिखा होता है 1 आउट ऑफ 2। तो पहला जो 4 नंबर का मैंने बताया था वो था, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, ड्राफ्टिंग पोस्टर और डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट अगेंस्ट टॉपिक या फेवर में, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन। ये जो क्षेत्र था ये 4 मार्क्स कवर कर रहा था। दूसरा रिपोर्ट ऑन इवेंट और ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन 1 आउट ऑफ 2, ये भी बताया मैंने, 7 नंबर का है ये। उसके बाद लेटर 1 आउट ऑफ 2, 2 में से एक करना रहेगा। बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर वगैरह, या सेंडिंग रिप्लाई। फिर कुछ सोशल लेटर्स हैं, लेटर टू द एडिटर, फिर एप्लीकेशन फॉर ए जॉब इंक्लूडिंग CV, करिकुलम विटे या रिज्यूम या बायोडाटा, ये मैंने अभी रिसेंटली बताया है। उसके बाद अभी लास्ट में चल रहे हैं कंपोजिशन, 2 में से एक करना है, ये भी 7 नंबर कवर कर रहा है। अभी जो सामने है ये इसी का अगला भाग है। कंपोजिशन के अंदर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके अंदर विजुअल और वर्बल इनपुट, या तो चित्र आएगा सामने या फिर कुछ बिंदु आएंगे, उसके आधार पे हमें लिखना। ये विजुअल है सामने दिया हुआ, तो इस इनपुट के आधार पे हमें करना है।
इसमें आर्टिकल है और स्पीच है। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये आर्टिकल लिखना है हमें, आर्ग्यूमेंटेटिव आर्टिकल, तार्किक आर्टिकल है कि हम अपने तर्कों द्वारा बताएं कि किस तरह का विषय है। यहाँ पर जो चित्र बना रखा है, ये जो हमें विजुअल दे रखा है, इस विजुअल को हम कैसे डिस्क्राइब करें, ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा इसका। ये भी 7 नंबर कवर कर रहा है हमारा जो ये कंपोजिशन का भाग है, जिसके अंदर आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल या और कंपोजिशंस वगैरह उसके अंदर जितने भी पहले हमने पढ़े हैं वो उसके अंदर हैं। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल। ये बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट चित्र दे रखा है। राइट एन आर्टिकल ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स। आज जो सामने है ये क्या है, एक ऐसा आर्टिकल लिखना है जो ये बताए कि वो हार्मफुल इफेक्ट हैं ऑफ पॉलीथीन बैग्स ऑन कैटल। जो पॉलीथीन बैग हम यूज करते हैं उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या हो रहा है, पॉलीथीन बैग्स का ये इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉलीथीन बैग्स, इसी पर खास तौर से चर्चा चल रही है। हम इसको पढ़ रहे हैं। दिया हुआ विजुअल है, ये कैटल दिख रहे हैं, यू नो कैटल, मवेशी, in about 100 words on the base of given visual। कूड़ा करकट का ढेर है, पुरानी कोई गाड़ी पड़ी हुई है, साइकिल भी पड़ी टूटी हुई, and there are 2 cows, just they are eating, not grazing, there is no grass at all, they are eating, swallowing the things which are lying on this dirty area। ये ढेर सारा पड़ा हुआ है, गंदगी का अंबार लग रहा है, इस तरह का चित्र है। सो सी हाउ इट इज हार्मफुल फॉर द कैटल। Polythene bags, particularly the bags which we use for carrying things from market, we just bring from market, use the things, use the goods and articles and throw them carelessly in the on the roads or in the gutters, so that will go directly to the cattle, show harmful effects। बताना है हमें, तरीका उसका ही रहेगा, हेडलाइन बड़े अक्षरों में देनी है। Who is giving this, who is writing this article? By Naveen, who studies in class 12th, your classmate। Animals are affected mostly by the polythene bags। सीधा ही शुरू करना है। Bags thrown carelessly here and there। Why do these things go to the animals? Because we are throwing them carelessly, we don't dump them in proper place, so we should dispose them, either we can burn it or dump in the dumping ground, but generally we throw them on the roads, even flying with air, and animals reach there, they are in search of some food, something for eating, something to eat, so they just swallow the polythene bags in the hope of something in them. If we throw vegetable rubbish in the polythene bags, then they eat them. So we can see the animals, especially cows, around the rubbish dump, eating the garbage. They eat waste food lying there. They also eat polythene bags unknowingly. Waste food is there,
If that waste food is thrown in any polythene bag, then they eat it completely with the food, swallow it. Polythene bags form a lining in their stomach. Ultimately, that goes in the stomach, आमाशय में चला जाता है, and that polythene form a lining, makes a lining in their stomach. एक फिल्म बना देता है पूरी अंदर, स्टोमक के अंदर एक पूरी परत बना देता है. और तब क्या होगा? समटाइम्स these choke the respiratory system of the cattle. जो उनका श्वसन तंत्र है उसको चॉक कर देगा, स्टमक को बंद करेगा. धीरे धीरे वो उनकी हाथों में आएगा, बड़ी हाथ में आएगा, इधर ऊपर बढ़ते बढ़ते फिर उनके जो श्वसन तंत्र है उसको चॉक कर देगा, ब्लॉक कर देगा. उसको चॉक करना, ब्लॉक करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम. पॉलीथीन causes death to them. Ultimately they die, मर जाएंगे. Their digestive system fails to digest polythene bag. Actually polythene bag is nothing to digest. ये बताया जाता है कि ये डस्ट होता ही नहीं है, ये किसी भी रूप में रहता है, बना रहता है, ये इतनी आसानी से ये नष्ट नहीं होता. तो उनका जो शरीर का पाचन तंत्र है वो खत्म हो जाएगा. पॉलीथीन बैग शुड नॉट बी थ्रोन. सो व्हाट कैन वी डू? ये तो हो गया इफेक्ट उसका, ये तो रीजन हो गया, ये हो गया इफेक्ट. अब हो गया सजेशन, हमें क्या करना है? पॉलीथीन बैग शुड नॉट बी थ्रोन, नहीं फेंका जाना चाहिए. ऑन रॉड्स और इन द ड्रेन्स, गटर्स में भी नहीं डालना चाहिए, ड्रेन्स में, नालियों में नहीं डालना चाहिए. वी शुड नॉट यूज द प्लास्टिक मटेरियल, हमें कोशिश करना चाहिए कि प्लास्टिक के पदार्थों का कम प्रयोग करें. वी शुड यूज कॉटन और जूट कैरी बैग्स, कपड़े की थैलियां या जूट की कैरी बैग. जूट के कैरी बैग जो होते हैं टाट के, वो आसानी से खत्म भी हो जाते हैं और हार्मफुल नहीं होते, उनको अपन जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं. जूट कैरी बैग्स इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन बैग्स, उसके बजाय इंस्टीड ऑफ. वी कैन सेव मैनी लाइव्स ऑफ कैटल बाय अवॉइडिंग, टाल करके, हमें टालना है क्या? यूसेस ऑफ पॉलीथीन. Okay, this is the message. The last paragraph, the second paragraph is message. Then the message, purpose of this factual report is solved. जब तक यहाँ नहीं पहुंचेंगे इसका पर्पस सोल्व नहीं होगा, क्यों लिखा गया है ये. Alright, then come to the second visual. As you see, school building is there, very big ground is there, sportsmen, the players are gathering in the ground, or they are in some preparation of some program, most possibly games. The question is given, you are Sania Saurav, an international player. तुम बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो. नाम दोनों उन्हीं दे रखे हैं, सानिया का और सौरव का. सानिया मिर्जा, सौरव गंगुली. ठीक है, एक क्रिकेटर है, एक बैडमिंटन या टेबल टेनिस, I don't remember properly. So इंटरनेशनल प्लेयर हो. राइट एन आर्टिकल, तुम अपने आप को मान करके एक आर्टिकल लिखो. किस पर लिखना है? इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट लाइफ. जब स्टूडेंट हो तब गेम्स का क्या इम्पोर्टेंस है. दैट इज द ओनली पीरियड, दैट्स द ओनली लाइफ
when you are able to play, able to take parts in games and sports and make some records. As soon as you live your student life, you don't have any opportunity to play games and sports as comfortably as in schools. Highlight the qualities learned from them using the following visual input. ये साउंड दिख रहा है, ग्राउंड है. Importance of games and sports in student life. Who is writing? Sania, international player. If you are a girl, you write your name Sania. If you are a boy, say Saurav. By Saurav. Games and sports are very much important. Games and sports are very much important in student life, particularly in students' life. Games give us a good training for playing the game of life also. Good training for playing the game of life. Not only the game on the playground, but the game of life. एक अच्छा खिलाड़ी एक अच्छे जीवन को भी समझता है. गेम्स आदमी में निर्णय क्षमता पैदा करता है, स्टेमिना पैदा करता है, मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन पैदा करता है. वो आदमी लाइफ में भी सक्सेस रहेगा. एक अच्छा खिलाड़ी लाइफ में भी अच्छा खिलाड़ी होता है. दे कीप आवर बॉडी फिट. नंबर 1 बेनिफिट, we are healthy, our body is fit. They give us freshness of mind and energy to work. We are capable to do more work, energetic. Our mind is also fresh. Games and sports develop the spirit of obedience and discipline. Two very important things for a successful life. Games and sports develop the spirit of obedience and discipline. It develops two moral qualities, honesty and justice. A sportsman is always honest and he always fights for justice. He never resists injustice. He never bears injustice in games, in any result of games also. So see, many qualities are automatically coming when you are a sportsman or a good player. It develops two moral qualities. Obedience, discipline, these are also moral qualities. Honesty, justice, moral qualities. A sportsman treats victory and defeat alike. This is also a mental balance. न जीत पर वो बहुत ज्यादा उछलेगा और न हार पर ज्यादा निराश होगा. Sometimes he is the leader of the team. At a responsibility, it develops the art of leadership. When he is the captain, leadership art is automatically coming in him. He becomes a very good leader. He becomes a very leading personality and responsible for every kind of discipline. So that leadership comes in his life also. Games and sports also develop the quality of friendship. Very good thing. Fellow feeling, always helping, always supporting our group, our team, and brotherhood. The team lives like a brother, like brothers. Games give us the best education in the art of living. Art of living. A very good word. Very good phrase. Art of living. Living is also an art. So successful person is always living with good art. So games give us the best education in the art of living. The battle of life is won by sportsmanship on the sports ground. Battle of life. Life का जो युद्ध है वो जीतता है आदमी अगर वो स्पोर्ट्स के ग्राउंड पर भी स्पोर्ट्समैन है, जीतता है तो. So you can see the importance of games and sports in student life. बहुत important बातें इसके अंदर है. You just follow them. बहुत ही short summarize और बड़ी एक standard language इसके अंदर है. You just follow it, copy it in your notebook, learn it, write twice or thrice if you can. Then the good slogans, good words, good phrases will be automatically in your mind and you will master this language. Come on. There is one more visual before you. What can you see here? What are
seeing a big crowd is walking, but the time is of morning walk, though it's a very large number of people. But in cities the same picture is shown because there is a big population, large population lives in the cities, and sometimes such scenes are seen there. ऐसे दृश्य भी वहाँ दिखते हैं. Look at the following visual input and using it write an article. Pleasures of morning walk for your school magazine. You are Preeti or Prashant. If you are a girl, write Preeti. If you are a boy, write Prashant of class 12th. See this picture, this visual. Pleasure of morning walk by Preeti. A girl is writing there. Preeti is writing. We derive pleasures from a number of things. जैसे स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस बताया गया उसी प्रकार से मॉर्निंग वॉक भी पैरेलली इम्पोर्टेंट चीज है. डिराइव प्लेजर हम प्राप्त करते हैं. वी गेट प्लेजर आनंद फ्रॉम नंबर ऑफ थिंग्स. देयर आर मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड फ्रॉम विच वी कैन डिराइव प्लेजर्स. पर्सन्स एंड इवेंट्स इन आवर लाइफ. कुछ लोगों से भी हमको आनंद मिलता है, कुछ घटनाओं से भी मिलता है. बट द प्लेजर दैट वी डिराइव फ्रॉम आवर मॉर्निंग वॉक इज रियली ग्रेट. काफी चीजों से मिलता तो है, लेकिन जो मॉर्निंग वॉक का जो प्लेजर है दैट इज वेरी मच रिफ्रेशिंग. दिस इज व्हाई वी सी अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक रेगुलरली. हजारों लोग घूमने जाते हैं. देयर आर मेनी प्लेजर्स ऑफ मॉर्निंग वॉक. ए मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज. Many pleasures. So count them. It is a best exercise. You walk in the morning. That gives fitness to your body. It keeps the body healthy and strong. You receive oxygen. You do exercise. Your body works. You run or walk. It refreshes your mind because fresh oxygen comes in your mind and your heart and your lungs and makes it us smart. We come into close touch with nature. In the morning the nature is also very beautiful. We enjoy the beauties of nature. The air is cool and pleasant in the morning. As the sun rises, the air becomes hot, and nowadays in May month it's so hot. After 7 o'clock is unable to walk in the open sun. But before sun rising, when we are going for a walk at about 5:30 or so, the air is cool and pleasant. We see that birds are singing in the morning, flowers are laughing, and leaves are dancing in the air, in the cool air. We feel pleasure. Morning walk costs nothing. कोई पैसे नहीं लग रहे, उसका कोई फीस नहीं लगती मॉर्निंग वॉक की, but gives us wealth of health. Wealth of health. हमने पढ़ा है कि हेल्थ इज वेल्थ, बट वी गेट द वेल्थ ऑफ हेल्थ. हमको जो संपत्ति मिलती है वो हेल्थ की मिलती है. ओके, वेरी गुड स्लोगन. बहुत अच्छा स्लोगन है. यू जस्ट लर्न इट, राइट इन योर नोटबुक. इज इट सफिशिएंट? वन मोर विजुअल इज देयर. वाटर कंजर्वेशन. You can see a structure. You can see an old temple like structure. It is the water place of water. It is a pond, but is gradually drying. Okay, and land is coming out. Water level is going down. Such rocks are coming out. There are boats also. People go there, reach there, and visit this place. But it is losing its beauty because water is also losing. Water is going away from here, drying. So the title will be water conservation. I have saved water. Save water. Sandipani, expert environmentalist. ये एक पर्यावरणविद है. एनवायरमेंटलिस्ट सांदीपनी नाम का आदमी है. सांदीपनी ऋषि भी रहे हैं. The good name is there. Trees are of great help in the conservation of water. हमें वाटर चाहिए तो ट्रीज, शुरुआत उससे होगी. ट्री चाहिए तो वाटर, और वाटर चाहिए तो ट्री. लेकिन द सोर्स ऑफ वाटर इज ट्रीज. ट्रीज अट्रैक्ट क्लाउड्स. वेयर देयर आर ट्रीज इन ample amount, that is the heavy rain areas.
if there are dense forests, then heavy rain is attracted towards that, and we get more water, more rains. So trees are great help in the conservation of water. The root, sorry, one more thing is given here. In help in the conservation of water. वाटर को रोकने में भी इसका महत्व है, बुलाने में तो है ही है, बिकॉज इट्स गोइंग इन सम डिफरेंट डायरेक्शन. द रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड द vegetation help rainwater to seep down into the earth. The roots stop water. The roots do not let water go from there. उसको बांध देता है मिट्टी को, और वो जमीन जड़ों के अंदर बनी रहती है. It raises the level of the underground water locally. वो पानी को रोके रखने की ताकत होती है पेड़ों में. It is one of the forms of conservation of water. Rainwater harvesting also helps in conserving water. Rainwater harvesting, ये भी वर्तमान में एक अभियान चल रहा है. Rainwater harvesting, बारिश होती है, वो सारा पानी बह के चला जाता है. So don't let it flow away. इसको जाने मत दो. Stop it here. गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में. Stop it there from running away, from flowing away to the rivers and ultimately to the seas and creating flood in the rivers. So stop it. मकानों के पास भी खड्डे खोद करके ऊपर छत का पानी पाइपों द्वारा उतारा जाता है पानी जमीन में. दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है. आजकल तो इसके बिना परमिशन भी नहीं मिलता मकान बनाने का. The water stored through this process is used later when there is scarcity of water. जमीन के अंदर पड़ा रहेगा और पानी की जब कमी पड़ जाएगी, scarcity, तो वो बाद में यूज आएगा. Rain water harvesting is the collection of rainwater either on the roofs of the buildings or in the underground pools. We can save it in the underground pools also. रेगिस्तान में टाके कहलाते हैं. टाका बड़े बड़े खड्डे होते हैं पक्के बने हुए, बारिश का पानी उसके अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, ढक देते हैं उसको, और गर्मियों तक उसको यूज करते हैं. कुएं, पक्के कुएं. This store of rainwater is used later when we find water from no other resource. और कहीं अगर हमको फिर पानी नहीं मिलता तो हम उनको यूज कर सकते हैं. Thus it is another form of conservation of water. ये भी conservation of water है. तो ये 4-5 सोर्सेज बताए. ट्रीज नंबर 1, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नंबर 2, वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू कलेक्शन ऑफ रेन वाटर छतों द्वारा या जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में. तो इस प्रकार से 3-4 तरीके से रेन वाटर को रोकने का तरीका है. ये सर हमारे जल संरक्षण को मदद देगा. इस तरह के विजुअल्स हमें बताते हैं, उसके आधार पर हम लोग कुछ पॉइंट्स को एनलार्ज कर सकते हैं और अपनी तरफ से अच्छा सा एक रिपोर्ट आर्टिकल लिख सकते हैं. उसको आर्टिकल है इस तरह के. ऑलराइट, ये लुक एट द फॉलोइंग विजुअल एंड यूजिंग इट राइट एन आर्टिकल. इस प्रकार क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ. ओके, सो नेक्स्ट जो है रहेगा हमारा स्पीच का रहेगा. आज फिलहाल मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ, कल हम स्पीच पढ़ेंगे. ओके, ऑल द बेस्ट. जितने ये भी पढ़े हैं इनको आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर नोट करें और रिपीटेडली 2 बार 3 बार लिखें. उसको जितना अभ्यास करोगे उतना उसका बेनिफिट है. एक और बात फिर याद दिला देता हूँ, तुम्हारी अटेंडेंस प्रॉपर नहीं हो रही है. कुछ बहुत लापरवाही से अपने कुछ भी नाम लिख रहे हैं उसके ऊपर, कुछ नाम ही नहीं लिखते हैं और अजीब तरह के डायलॉग लिखते हैं. तो वो ऐसे बेवकूफ जैसे डायलॉग, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया अभी थोड़ी देर पहले, तेरा बाप ऐसा लिखा हुआ है उसका नंबर लगा करके, तो किसी को पता लग शो कर रहा है कि वो तेरा बाप है. ये क्या तरीका है? तो इस तरह के वल्गर तरह के डायलॉग नहीं लिखे. ये COD क्लास के अंदर कुछ लड़कों के नाम इस प्रकार के, भील उस लड़के का सरनेम है तो मिटाए उसको, डिलीट करे उसको, और अगर नाम भी लिखना है तो प्रॉपर नाम लिखे, अच्छा चित्र लगाए उसको, भगवान का चित्र लगाए या खुद का चित्र लगाए, और अपने खुद के नाम लिखे. अपने पिता के नाम का कनेक्शन है उसको हम नहीं देख पाएंगे, या अगर है भी सही तो व्हाट्सएप नंबर जो दे रखा है तुम्हारी लिस्ट में उसी को यूज करें. 10-11 लड़के इस प्रकार के हैं जो अदर देन द गिवन लिस्ट है, तो फिर हम तुम्हारे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं. इसका ध्यान रखें. ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट.